आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नेपाल में भारत का प्रतिनिधित्व कर लौटे पर्यावरणवीर डॉक्टर कौशल प्राइड ऑफ एशिया अवार्ड से हुए सम्मानित। पलामू में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ। 5 साल तक के बच्चों को पिलाई गई 2 बूंद जिंदगी की। दुर्गापुर में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। विधायक लक्ष्मण चंद्र घरोई ने बच्चों को पिलाई 2 बूंद जिंदगी की। धनबाद को जल्द मिलेगा 4 आधुनिक टाउन हॉल। आमाघाटा परियोजना के लिए जमीन हस्तांतरित। हजारीबाग के कोचिंग सेंटर कितने सुरक्षित? फायर सेफ्टी और निकासी व्यवस्था पर उठे सवाल। अब खबरें विस्तार से। पलामू पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लंबे समय से उल्लेखनीय कार्य कर रहे पर्यावरणविद डॉक्टर कौशल किशोर जायसवाल 5 दिवसीय नेपाल दौरे से स्वदेश लौट आए हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विषय पर आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेपाल में उन्हें प्रतिष्ठित प्राइड ऑफ एशिया अचीवर समिट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि यह उनके जीवन का 50वां सम्मान है, जिनमें यह 11वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल है। स्वदेश लौटने पर पटना, औरंगाबाद, चेगोना सहित उनके गृह क्षेत्र में सामूहिक संगठनों एवं समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। पलामू जिले में रविवार को जिला स्तरीय पल्स पोलियो अभियान 2026 का शुभारंभ किया गया। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव और जिला आरसीएच पदाधिकारी डॉक्टर एसके रवि ने अभियान की शुरुआत की। इस दौरान अभिभावकों से अपील की गई कि वे अपने 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रबंधक, सदर अस्पताल के हॉस्पिटल मैनेजर समेत कई स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। राज्यव्यापी पल्स पोलियो अभियान के तहत रविवार को दुर्गापुर पश्चिम के विधायक लक्ष्मण चंद्र घरोई ने कुरिया डांगा स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी ली और उनके कार्यों की सराहना की। विधायक ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने सभी छोटे बच्चों को समय पर पल्स पोलियो की खुराक अवश्य दिलाएं। कार्यक्रम में स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी एवं अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। पोलियो उपलक्षे सारा भारतवर्षेर आजके समस्त জায়গাতে हेल्थ सेंटर থেকে हॉस्पिटल থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্কুলে কলেজে থেকে শুরু করে সমস্ত ক্ষেত্রে এই কাজটা নেওয়া হয়েছে। 2024 সালে হওয়ার পর আবার 5 বছর পর আজকে আবার শুরু হয়েছে। আমি আমার বিধানসভার 11 নম্বর ওয়ার্ডে স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে কোড়াডাঙ্গা, সেখানে উপস্থিত হয়েছি। কারণ ডাক্তারবাবুরা আছেন, নার্সরা আছেন, সমস্ত সমাজকর্মীরা কাজ করে চলেছেন। আমি এসেছিলাম। পালস পোলিও এটা তো সরকার কিছুদিন আগে থেকে অলরেডি নোটিশ দিয়ে দিয়েছিল এবং ঘোষণা করে দিয়েছিল যে আজকে 28 তারিখ রবিবার পালস পোলিও দেওয়া হবে সমগ্র মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গবাসীকে। তো সেই উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প খোলা হয়েছে, বিভিন্ন প্রাইমারি স্কুল বা এমনি কিছু কিছু জায়গায় এমনি মানে ছোট মানে উপরে কিছু শেডিং দিয়ে সেখানে ক্যাম্প টাইপের করা হয়েছে এবং সব জায়গাতেই আমাদের কিছু স্বাস্থ্যকর্মী পোলিও নিয়ে ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারে ওই ওরাল পোলিও ভ্যাকসিনটাকে নিয়ে গিয়ে সেখানে। धनबाद शहर को जल्द ही आधुनिक बुनियादी सुविधाओं की बड़ी सौगात मिलने वाली है। आने वाले समय में शहर में एक नहीं बल्कि 4 आधुनिक टाउन हॉल तैयार किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आमाघाटा में प्रस्तावित टाउन हॉल के लिए जमीन हस्तांतरित कर दिए गए हैं, जिससे निर्माण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। उपायुक्त आदित्य रंजन के मुताबिक 1-2 दिनों के भीतर यहाँ
ट्रेच कटिंग का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा 8 लेन स्थित नगर निगम के नए कार्यालय परिसर में करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से बड़ी क्षमता वाला आधुनिक टाउन हॉल बनाया जाएगा। समाहरणालय परिसर और नगर निगम कार्यालय के समीप स्थित रविंद्र भवन में भी नए हॉल विकसित किए जाएंगे। वहीं 8 लेन में स्वीकृत ट्रेनिंग कॉलेज में करीब 400 लोगों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा। हालांकि दूसरी ओर सरकारी जमीन की कमी के कारण धनबाद की 20 से अधिक महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं अब भी लंबित है। इस पर भी उपायुक्त ने खुलकर जानकारी दी। धीरे जैसे जैसे देख रहे हैं सर्किट हाउस पर काफ़ी लोड रहता है, तो अभी सर्किट हाउस का भी अपग्रेडेशन चालू कर दिया है। उसके सामने जो आईबी बंगलो है उसके लिए भी राज्य सरकार ने 80 लाख रुपए आवंटित किए हैं, उसका भी रेनोवेशन चालू है, वो भी अपग्रेड हो जाएगा तो वो भी हम लोग यूज़ करेंगे। और जब दोनों ही यूज़ में पूरा सैचुरेट हो जाएगा तो ये भी यूज़ होगा। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो संसाधन धनबाद में लगातार हम लोग को देखने को मिलता है कमी थी, वो धीरे धीरे हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये बताया था सर 2 टाउन हॉल और सैंक्शन है यहाँ। हाँ, एक आमाघाटा में अभी टाउन हॉल ऑलरेडी सैंक्शन है, ज़मीन हम लोग हस्तांतरित कर दिए हैं। अभी ज़मीन का ट्रेंच कटिंग चालू है, कल परसों में ही चालू हो जाएगा। तो जब 8 लेन सड़क पे वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशन पे हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो राज्य सरकार से उसका टेंडर हुआ। तो धनबाद में जो टाउन हॉल की कमी है, जिसमें 200 से ज़्यादा जैसी संख्या हुई तो कोई भी अच्छा हॉल बैठने के लिए नहीं है। जिला परिषद का एक टाउन हॉल है, उस पर काफ़ी ज़्यादा लोड रहता है, हमेशा वो बिजी ही रहता है। तो यहाँ धनबाद की आबादी को देखते हुए, यहाँ पर जो गतिविधि है उसको देखते हुए कम से कम 3 से 4 टाउन हॉल होना। पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने और नई पीढ़ी को पुस्तकों से जोड़ने के उद्देश्य से भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत संचालित बिहार झारखंड पुस्तक परिक्रमा अभियान की चलंत पुस्तकालय बस धनबाद पहुंच चुकी है। यह बस 30 जून तक जिले के विभिन्न शैक्षणिक और सार्वजनिक स्थलों का भ्रमण करेगी। बस में हिंदी, मैथिली और अंग्रेजी की सैकड़ों पुस्तकें उपलब्ध है, जिनमें साहित्य, विज्ञान, इतिहास, बाल साहित्य और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी पुस्तकें शामिल है। पाठक यहां निःशुल्क अध्ययन के साथ रियायती दरों पर पुस्तकें भी खरीद सकते हैं। कुछ ना कुछ बुक उठाएंगे। अभी गोल्फ ग्राउंड में सुबह में खेल रहे हैं, तो इस बीच में मैं आके घूम के जा रहा हूँ। कोशिश करूंगा जाते समय उनको यहाँ पे लेकर आऊँ और इस चीज़ों को दिखाऊँ। आज जिस तरह से मोबाइल में लोग व्यस्त हैं, ये एक अच्छा मुहिम है और मैं चाहता हूँ कि स्कूल, हर एक स्कूल तक ये पहुँचे और बच्चों में एक मैसेज जाए कि बुक उठा के भी पढ़ सकते हैं, बुक देख सकते हैं। क्योंकि जो स्टोरी बुक का जो कल्चर था हम लोगों के टाइम, लाइब्रेरी में बैठ के घर में किताबें रहती थी स्टोरी की, अभी सारे स्टोरीज मोबाइल में मिलते हैं, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते किताबें। इसमें किताबें बहुत सस्ते दाम में हैं और बहुत पिक्चर के फॉर्म में बहुत सारी किताबें हैं। तो हमको लगता है बच्चे जब आएंगे तो बुक को पढ़ना पसंद करेंगे, यहाँ से अट्रैक्ट करेगा ये। आपने भी कुछ पुस्तकें खरीदी है? हाँ, हमने कुछ पसंद करके रखे हैं, बच्चों को दिखाऊंगा पहले, उसके बाद उसमें से सिलेक्ट करके पसंद करूँगा। परिचय? मेरा नाम रिजवान हुआ। हजारीबाग में संचालित कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा मानकों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की बात कही गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से सवाल उठ रहे हैं। कई संस्थानों में फायर सेफ्टी लाइसेंस, आग से बचाव के उपकरण और आपातकालीन निकास जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव की बात सामने आ रही है। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं कोचिंग एसोसिएशन ने भी सभी संस्थानों से सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। अनुरोध यही करेंगे सभी से कि कृपया अपना ऑडिट जरूर कराएं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोचिंग संस्थानों के ऊपर कार्रवाई कर दें हम लोग और कोचिंग संस्थाओं को बंद करा दें। सॉल्यूशन ये है कि जितने भी कोचिंग संचालक हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया आप अपना लोड असेसमेंट कराइए, अपना फायर सेफ्टी का ऑडिट कराइए और जो बातें ऑडिट डिपार्टमेंट के द्वारा आपको दी जाती है, जो चीज़ें कही जाती है, उसको आप अच्छे से इंस्टॉल करवा दें ताकि कभी भी इस तरह की घटना नहीं। ऐसे संस्थान जो मानकों के विरुद्ध चल रहे हैं उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करें। बिल्कुल, हम लोग कोचिंग एसोसिएशन के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, हम लोग इसमें बहुत गंभीर रूप से हम लोग चिंतन भी कर रहे हैं और हम लोग इस पर बैठक भी किए हैं। हम लोग स्वयं जो है कोचिंग एसोसिएशन ने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी खुद घूम घूम करके कोचिंग के जितने सारे हैं जो सुरक्षा के जो मानक है
उन मानकों को जहां भी जो भी कोचिंग अगर उसे पूरा नहीं कर रहा है तो हम लोग उसको प्रेरित कर रहे हैं कि इसे यथाशीघ्र जो है कि इसे आप पूरा कीजिए। क्योंकि दिल्ली में भी एक कांड हुआ था कोचिंग आगजनी की घटना, उस समय भी प्रशासन बहुत सख्त थी और प्रशासन के निर्देश को हम लोग हमेशा पालन किए हैं और हम लोग इसके प्रति गंभीर भी हैं। मेरा भी एक कोचिंग संस्थान है और मैं भी अपने कोचिंग संस्थान में जो है कि मैं अग्निशामक का जो सिलेंडर होता है उसे मैं लगाया हूँ और बार बार मीटिंग में हम लोग इस बात को जो है कि आभास कराते हैं। आप हमारे देख सकते हैं कि हमारे जो ग्रुप है उस ग्रुप में भी हमने जो है कि डाला है कि आप लोग जो है। बीमारी के बाद अब पूर्वी बर्धमान के जमालपुर में पुलिस ने नकली लॉटरी के कारोबार का पर्दाफाश किया। गुप्त सूचना के आधार पर जमालपुर पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ब्रांच ने सूरीकलना इलाके में संयुक्त छापेमारी कर करीब 10 लाख रुपए मूल्य के नकली लॉटरी टिकट बरामद किए। कार्रवाई के दौरान रविंद्रनाथ बाग को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।